आज हमने चेरी जैम बनाया है और बहुत ज़बरदस्त चेरी का जैम बना है। और आजकल सीज़न भी आया हुआ है, आप बना सकते हैं घर में इजीली। इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ें हमने नहीं डाली, ना कलर डाला है, ना कोई एसेंस डाला है, कोई फ्लेवर डालने के लिए। बिल्कुल खालिस चेरी का जैम बना है। ट्राई करके बताइएगा। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि ये रेसिपी हमने तैयार किस तरह की है। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम चेरी जैम बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने 1 पाव चेरी ली है, लेकिन इसको मैंने 2-3 पानी धो लिया, इसको साफ़ कर लिया है। और इसके अलावा हमें 1 टीस्पून के करीब फ्रेश लेमन जूस, 4 टेबलस्पून चीनी। इसके अलावा कोई और चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। तो फिर शुरू करते हैं। पहले हम इसकी डंडियाँ उतार लेते हैं चेरी की, इस तरह करके, जितनी हमें चाहिए, यानी कि 1 पाव। अब किसी स्ट्रॉ से हमने इसकी गुठली निकाल लेनी है। हालांकि मेरे पास मशीन है इसकी गुठली निकालने वाली। इसी तरह हम तमाम को ना गुठलियाँ निकाल के मैं मिलती हूँ। चेरी का बीज निकालने के लिए, गुठली निकालने के लिए, ये देखिए मेरे पास औजार है। आपको मैंने बताया ना कि ये देखिए बिल्कुल उसकी गुठली की तरफ नहीं जा रहा, इसीलिए मैंने इसको इस्तेमाल 1-2 मैंने निकाली तो मुझे सही नहीं लगा। ये देखें कितना ज़ाया हो रहा है, इसलिए ये तरीका ठीक नहीं है। ये अगर कोई मशीन अगर रख रहा है, किसी घर में है या ख़रीदना चाहता तो मत लें। सही बात है। तो एक तरीका है आसान, उससे कर लें। बीज हमने निकाल लिए हैं, इसको बारीक बारीक छुरी से काट लें, इस तरह करके। अब हमने चेरी के जो टुकड़े किए थे, स्टेनलेस स्टील की पतीली में इसको पकाना है, या नॉन स्टिक में पका लीजिएगा। इसी में हमने चीनी और लेमन जूस डाल के इसको पकाते हैं। तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको पकाया है। अब चूल्हा बंद कर दें। इसको मैंने ठंडा करने के लिए किसी बॉल में डाल दिया है, ताकि ये नॉर्मल हो जाए। तो फिर मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। जैसे ये नॉर्मल हो जाए, इसको जूसर वाले जग में चलाना है, लेकिन 3 से 4 सेकंड हमने चलाना है। मैं चलाकर मशीन में फिर मैं मिलती हूँ। जूसर के जग में चलाकर मैं लेकर आ गई हूँ, और थोड़ा सा मुझे पानी डालना पड़ा है क्योंकि वो ईज़िली चल जाए, ताकि जग। अब इसको हम दोबारा पकाते हैं। अच्छा, जैसे ही ठीक हो जाएगा मैं आपको बता दूँगी कि कितना थिक होना चाहिए, उसकी पहचान क्या है। इसको पकाते हैं फुल फ्लेम पर। अच्छा, 5 से 7 मिनट मैंने इसको फुल फ्लेम पर पकाया है। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। कितना थिक होना चाहिए मैं आपको बता दूँ। ये प्लेट देख रहे हैं आप, और इस पर हमने ये जैम डाला, और ये देखें, अगर बिल्कुल बह रहा होगा तो इसमें पानी मौजूद होगा, और पानी मौजूद नहीं होना चाहिए, ड्राई करना चाहिए, इतना होना चाहिए। और फिर हम इसको उतार लेते हैं। इसको प्लेट में निकाल रहे हैं हम। ये देखें कितना ज़बरदस्त जैम बना है, और बच्चों को तो ख़ास तौर पे बहुत ही अच्छा लगता है। वो तो जैम के बगैर ब्रेड स्लाइस खाते ही नहीं है। मक्खन या ब्रेड स्लाइस होना चाहिए। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखें स्ट्रॉबेरी जैम हमने तैयार कर लिया है। अब आप मुझे बताइएगा, ट्राई करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आजकल सीज़न भी है चेरी का, और ट्राई करके मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अपनी दुआ में ज़रूर याद रख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।